जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं और हम लोग सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चैप्टर है हमारा स्टोन, वो तो हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेईई में, वो सारे टॉपिक्स जो है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 2004 से लेकर के 2020 तक के आप बोल सकते हो, जो कि 2021 में एग्जाम हुआ था 2020 का। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने कवर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज। जो हमारे पास परसेंटेज होता है एल्यूमिना का परसेंटेज होता है किसमें? ब्रिक्स में। वो कितने परसेंट होता है ये हमको क्वेश्चंस में बताना है। तो इसके साथ आप लोग इसका आंसर करेंगे, तब तक मैं इसका थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को। ये अब हम यहाँ पे बात करें ब्रिक्स को, तो जब ब्रिक्स को प्रिपेयर करा जाता है तो इसके क्या होते हैं, कुछ कंपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? कंपोजिशंस। अब सर ये कंपोजिशंस क्या होते हैं? तो देखो यार, जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए उसमें हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, जो सब्जी होती है, तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो एक सब्जी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसके कंपोजिशंस बोलते हैं। तो ऐसी जो हमने एक ब्रिक्स बनाई है ना, इस ब्रिक्स को बनाने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसके क्या हो जाएंगे? कंपोजिशंस। अब इसके कंपोजिशन कौन से होते हैं? तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक होती है हमारे पास सलीम करके, इसको आप याद रख सकते हो। सबसे पहले होता है ब्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सिलिका इसका कंपोजिशन होता है। दूसरा जो होता है सर वो होता है एल्यूमिना। तीसरा जो होता है सर वो होता है हमारे पास लाइम। और फोर्थ जो होता है वो होता है सर आयरन ऑक्साइड। और जो फिफ्थ होता है ना सर वो होता है हमारे पास मैग्नीशिया। क्या होता है? मैग्नीशिया। ये सब के सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ब्रिक्स के अंदर। अब क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें से पूछा गया ये एल्यूमिना जो होता है ना, ये कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो एल्यूमिना है ना, इसका रोल क्या होता है ब्रिक्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, जिन लोगों का भी आंसर एल्यूमिना यहाँ पे आ रहा है 20 to 30%, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ट्रिक मैंने आप लोगों को लिख दी है। सिलिका अब की बार आपसे क्या पूछा था? एल्यूमिना पूछा था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पूछ ले? सिलिका पूछ ले। तो सिलिका जो होता है वो 50 to 60% होता है। एल्यूमिना जो होता है वो 20 to 30% होता है। लाइम की बात करें, लाइम कितना होता है? 4 to 5% होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 5 to 6% होता है। और मैग्नीशिया की बात करें तो लेस देन 1% आप लोग के पास मैग्नीशिया होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स में जो रेडिश कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? तो याद रखोगे आप लोग, जो आयरन ऑक्साइड होता है ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड कराता है किसको? ब्रिक्स को। तो वो किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। जब हम ब्रिक्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होती है? एक प्लास्टिसिटी होती है। जो हमारी अनबर्न्ट ब्रिक होती है तो उसमें जो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है वो कौन करता है? तो प्लास्टिसिटी जो इम्पार्ट करता है वो करता है हमारे पास एल्यूमिना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ब्रिक्स में स्ट्रेंथ देता है। एस फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर सिलिका और एस फॉर शेप। तो शेप और साइज जो हमारा ब्रिक्स को प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? तो वो सिलिका प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। इसमें क्या बोल रहा है? फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। अगर आपको चेक करना है ब्रिक्स की लेंथ को, कि ब्रिक्स की लेंथ प्रॉपर है कि नहीं है, तो उसके लिए जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसमें से कितनी ब्रिक्स आप चूज करते हो ये आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताएंगे, सब लोग आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 10, 15, 20 या 25, सब लोग आंसर करेंगे। तो देखो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो ब्रिक्स होती है हमारी, उसमें हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें से कि एक टेस्ट का नाम होता है हमारे पास डायमेंशन टेस्ट। क्या होता है? डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट में हम यही चीज़ पता करते हैं कि जो ब्रिक्स हमारे पास है उस ब्रिक्स की जो लेंथ है, शेप है, साइज है, वो कैसा है। शेप है, साइज है, वो कैसा है, ब्रिक्स का प्रॉपर है कि नहीं है, इस बारे में हम चेक करते हैं अपना किसमें? डायमेंशन टेस्ट में। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, जो आपको अगर डायमेंशन टेस्ट में अगर हम बात करें तो अगर हम लेंथ को टेस्ट कर रहे हैं ब्रिक की,
तो ब्रिक की अगर आप लेंथ को टेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम ब्रिक्स जो हमको चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है 20। हम 20 ब्रिक्स को अपना सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली कोई भी 20 ब्रिक्स ले लेते हैं और उनकी लेंथ को हम मेजर करते हैं। तो कितनी ब्रिक्स हमको चाहिए होती हैं 20 ब्रिक्स चाहिए होती हैं। साथ में बात करें स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है सर ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, इतना साइज़ हमारा होना चाहिए ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज। अच्छा सर इसमें कितना टॉलरेंस जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, मतलब कितना जो है वेरिएशन जो होगा, अगर 20 ब्रिक्स आपने लिए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 20 ब्रिक्स की जो लेंथ है वो सबकी सेम होगी, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा। तो उनमें कितना वेरिएशन जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है या एलिजिबल होता है। तो लेंथ में जो वेरिएशन होता है वो प्लस माइनस के 8 mm का जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। ब्रेथ की बात करोगे तो उसमें प्लस माइनस 4 mm का इतना हमारा एक्सेप्टेबल होता है। और हाइट की अगर आप बात करोगे तो उसमें जो टॉलरेंस होता है वो भी प्लस माइनस के 4 mm जो होता है एक्सेप्टेबल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि अगर ब्रिक्स का डायमेंशन टेस्ट आप कर रहे हो तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में जो होता है वो कितना टॉलरेंस जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इज इन अ गुड ब्रिक अर्थ बी। हमको बताना है कि जो हमारे पास क्ले एंड सिल्ट होता है वो हमारे पास कितना होता है गुड ब्रिक के अंदर, 20%, 50%, 35% या 70%। करेक्ट आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभी आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है, तब तक मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास ब्रिक्स होते हैं उसके कंपोजिशंस हमने देखा था, सलीम से करके हमने इसको याद किया था। या सुनो, सलीम से क्या याद किया था, सबसे पहले होता है सर सिलिका। आप लोग आंसर करते रहो, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और नेक्स्ट होता है सर आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट मैग्नीशिया। क्या होता है, मैग्नीशिया। तो मैंने आपको बताया जो सिलिका होता है सर वो कितना होता है, तो वो होता है सर 50 to 60%। एल्यूमिना कितना होता है सर 20 to 30%। लाइम कितना होता है सर 4 to 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होता है सर 5 to 6%। और मैग्नीशिया कितना होता है सर लेस देन 1%। ये हमारे कंपोजिशंस होते हैं जो ब्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सिलिका एंड क्ले ये एक ही बात होती है, सिलिका एंड क्ले इन्होंने कंसिडर करा जाता है हमारा जब हम ब्रिक्स को बना रहे होते हैं। तो उसमें 50 to 60% किसका कंपोजिशन होता है, तो क्ले या सिल्ट का जो कंपोजिशन होता है वो गुड ब्रिक्स के अंदर वो कितना होता है 50 to 60%। तो जिन लोगों ने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2008 में पूछा गया था एसएससी जेईई में। इसको देखो, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसका हमारे पास क्या होता है, साइज कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, ये आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताएंगे, सब लोग आंसर करेंगे। देखिए तब तक मैं आप लोग को बता देता हूँ साइज ऑफ ब्रिक्स के बारे में। जो साइज ऑफ ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स के हम कितने तरीके के साइज कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास 3 साइज होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास नॉमिनल साइज, ठीक है। और थर्ड होता है हमारे पास कन्वेंशनल साइज। कौन सा होता है, कन्वेंशनल साइज। ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे रिटन में दे दी हैं आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ ब्रिक्स की। तो स्टैंडर्ड साइज का ही दूसरा नाम होता है मॉड्यूलर साइज। तो स्टैंडर्ड साइज, जो मॉड्यूलर साइज जो ब्रिक्स होती है उसका साइज कितना होता है, तो सर उसका साइज होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। यही अगर mm में पूछ ले तो 190/90/90 mm में हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर पूछे नॉमिनल साइज, तो नॉमिनल साइज क्या होता है, जब आप क्या करते हो, इसी स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक को वॉल के अंदर लगाते हो। तो जब आप वॉल के अंदर लगाते हो तो करते क्या है हम लोग, इस तरीके से अपना, अगर ये हमारे पास वॉल है, ये हमने कोई भी ब्रिक्स लगाई हुई है, तो जब अगली हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मोर्टार लगाते हैं। इस तरीके से मोर्टार लगाते हैं। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट लेयर, जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर होती है ब्रिक्स की, फिर हम वो लगा देते हैं अपना
कुछ इस तरीके से नेक्स्ट लेयर लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर हम फिर से मोर्टार लगाते हैं। तो मोर्टार लगाने के बाद ही जो स्टैंडर्ड साइज़ की जो ब्रिक्स होती है उसका जो साइज़ हो जाता है वॉल के अंदर, उसी को बोलते हैं नॉमिनल साइज़ विद मोर्टार। इसका मतलब मोर्टार लगाने के बाद। तो मोर्टार लगाने के बाद ये साइज़ कितना हो जाता है सर? तो ये साइज़ हो जाता है 20x10 सेंटीमीटर का। याद रखना ये हमारे पास कौन सा होता है? नॉमिनल साइज़ होता है। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास कन्वेंशनल ट्रेडिशनल साइज़। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम पे साइज होता था ब्रिक्स का। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से वो पूछता है, वो सेंटीमीटर में भी पूछता है साइज इसका, और वो इंच में भी पूछता है। तो अगर हमसे वो पूछे कि ब्रिक्स का जो साइज है वो इंच में बताओ, तो याद रखना 9 इंच बाई 5.4 इंच बाई 4 इंच, ये हमारे पास साइज होता है। कौन सा वाला? जो ट्रेडिशनल साइज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेंटीमीटर में अगर पूछ ले तो सर, तो सेंटीमीटर में पूछ ले तो याद रखना 23/11.4 बाई 7.6 सेंटीमीटर, ये साइज हमारे पास होता है सेंटीमीटर में। तो अगर कुछ भी वो आपसे पूछे तो आप इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। तो अब हम आते हैं अपना जो सॉल्यूशन हमने किया उसके ऊपर हम आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्टैंडर्ड साइज। तो स्टैंडर्ड साइज कितना हो जाएगा सर? स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19/9/9 सेंटीमीटर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चूज किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देख लो, और अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आप, तो द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक कितना होता है? तो मैंने आपको बता दिया 19/9/9 सेंटीमीटर का होता है। और जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपना मॉड्यूलर साइज बोलते हैं। जब हम इसको प्लेस करते हैं मेसनरी में तो हमारे पास ये साइज होता है, लेकिन जब इस पर मोर्टार लग जाता है तो यही साइज हमारे पास कितना हो जाता है? 20/10/10 का हो जाता है। वेट की बात करें सर, एक ब्रिक्स का वेट कितना होता है? तो एक ब्रिक का जो वेट होता है वो हम 3 से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक कंसिडर करते हैं। 3 से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक हम लोग कंसिडर करते हैं। बाकी ये आपको मैंने बताया दिया, जो ट्रेडिशनल साइज होता है वो क्या होता है, ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल साइज, जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड साइज भी बोल देते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे नॉन स्टैंडर्ड पूछ लेना तो कंफ्यूज मत होना। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब वो कौन सा साइज पूछ रहा है? वो ट्रेडिशनल साइज ही पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। अब क्रेसिंग स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्रेसिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन सर ये क्लास क्या होती है, ब्रिक्स की क्लास क्या होती है। तो सबसे पहले क्लास की बात कर लें। तो जब हम ब्रिक्स को क्लासीफाई करते हैं, तो ब्रिक्स को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स और थर्ड क्लास ब्रिक्स। अब इस ब्रिक्स को इस बेस पे क्लासीफाई नहीं करा जाता कि ब्रिक्स का साइज कितना है, ब्रिक्स को इस बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि वो कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर एक ब्रिक लो और उस ब्रिक को आप क्या करो 24 आवर्स के लिए वाटर के अंदर एब्जॉर्ब, उसको इमर्ज्ड कर दो, डुबो करके रख दो 24 घंटे के लिए। एक ईंट को पानी के अंदर क्या रख दो, डुबो के रख दो। तो जब डुबो के आप रखते हो और वो ब्रिक्स क्या करती, अपने वेट का, अपने ड्राई वेट का 20% वाटर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास वो जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अगर वो 22% वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो हम बोलेंगे उसको सेकेंड क्लास ब्रिक्स है। और अगर वो 25% तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो हम उसको बोलेंगे वो हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक्स है। समझ में आया? 20% वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या बोलेंगे उसको हम कि हमारे पास वो जो है ब्रिक्स जो है वो फर्स्ट क्लास है, 22% कर रही तो सेकंड क्लास है, और 25% कर रही तो थर्ड क्लास है। कैसे है देखो, अगर मान लो हम ले लेते हैं कि एक ब्रिक्स जो है हमारे पास, ठीक है, उसका जो वेट हम लेते हैं वो 3 किलोग्राम लेते हैं। यानी हमने ले लिया उसका वेट कितना था, वो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होते हैं। तो 3000 ग्राम उसका क्या था, ब्रिक्स का जो था वो वेट था। अब उसने क्या करा 20% वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। 20% वाटर को एब्जॉर्ब करा तो नया वेट कितना हो जाएगा उसका, 20% बढ़ जाएगा। अगर 20% हम मान के चल लेंगे, 20% वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो नया वेट कितना हो जाएगा उसका, नया वेट हो जाएगा उसका 3000 इंटू 120%। और 120% जब निकालोगे 3000 का तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा आप लोग का, कितना हो जाएगा, इसको कट करो जरा, 20 से 20 कितना हो गया, तो 12 ही का ना, 12 12 24 12 36, तो कितना हो जाएगा 300
12 ते 36 हो गया, 3600 ग्राम। यानी कि जो ब्रिक्स आप लोगों की कितनी थी, जो ब्रिक्स आप लोगों की 3000 ग्राम की थी, अगर वो 20% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, वो 3600 ग्राम हो जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे, हम ऐसे ही पता करते हैं कि अगर एक ब्रिक्स हमने जो ली थी वो पानी में डुबोने से पहले उसका जो वजन था वो 3000 ग्राम था, और जब उसको 24 घंटे के बाद 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखा और उसके बाद उसको उससे बाहर निकाला, और निकालने के बाद जब उसका वजन करा हमने तो उसका वजन हमें कितना मिला, 3600 ग्राम वजन मिला। तो हम ये पता करते हैं कि कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब करा। तो हम ये कैसे पता करते हैं, तो देख लो, इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे पता करते हैं। तो यार देख लो, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद कितना मिला 600, और ओरिजिनल कितना था 3000 इंटू कितना हो गया 100, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि उसने 20% वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर एक ब्रिक्स 20% एब्जॉर्ब कर रही है तो फर्स्ट क्लास की है, 22% कर रही है तो सेकेंड क्लास की है, और 25% तक कर रही है तो वो थर्ड क्लास की है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लास, ब्रिक्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमने कवर करा कि ब्रिक्स की क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा आता है सर क्रैशिंग स्ट्रेंथ। क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ब्रिक्स की जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है ना, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो आप। ब्रिक्स के केस में क्या बोल सकते हो, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। अब ये आती कहाँ से, तो हम ब्रिक्स पे क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक जो टेस्ट होता है वो होता है ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या क्रैशिंग स्ट्रेंथ। अब ये होता क्या है सर, क्रैशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इसमें होता क्या है कि अगर क्रैशिंग स्ट्रेंथ को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे चौक होती है। चौक आपने देखी है स्कूल में, जो ब्लैक बोर्ड होता था उस ब्लैक बोर्ड पे चौक के साथ लिखते थे। तो वो चौक क्या है, अगर सपोज आपके पैर के नीचे आ जाए, तो अगर ये चौक है और ये आपके पैर के नीचे आ जाए तो सोचो इसकी क्या हालत होगी। ये बिल्कुल चौक जो हो जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस चौक की क्रैशिंग स्ट्रेंथ बहुत कम है कि नहीं। वैसे ही तुम सोच के देखो कि अगर ब्रिक्स आपके पैर के नीचे आए तो क्या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, नहीं, तो इसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा। तो इस तरीके से हम क्रैशिंग स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्रैशिंग स्ट्रेंथ थोड़ा सा क्लियर होगा क्या होता है। अब ब्रिक्स की क्रैशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसे हम पता करते हैं, तो हमारे पास जो अभी मैंने 3 क्लासेस की बात करी थी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, इन तीनों क्लासेस की जो ब्रिक्स होती हैं इनकी अपनी कुछ ना कुछ क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है। कितनी होती है सर, फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक्स होती है उसकी जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो होती है 10.5 मेगा पास्कल। जो सेकेंड क्लास की ब्रिक्स होती है इसकी जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 7.5 मेगा पास्कल, और जो थर्ड क्लास की ब्रिक्स होती है इसकी जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे पास 3.5 मेगा पास्कल। अब ये क्या है इसको समझो थोड़ा सा, और यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ यूनिट्स को। ये एक पेज जो है मैं ऐड कर लेता हूँ, पेज ऐड नहीं करते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यूनिट आप समझो। मेगा पास्कल, ये पास्कल देखो, पास्कल जो होती है ना, पास्कल एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कन्वर्ट करने का टाइम नहीं होता, हमको एकदम से यूनिट को चेंज करना होता है। वैसे ही अगर आप देखोगे, इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है सर, वो 1 पास्कल के इक्वल होता है। और 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है सर वो 1 किलो पास्कल के इक्वल होता है। और सर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है ना वो 1 मेगा पास्कल के इक्वल होता है। और 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है सर वो 1 गीगा पास्कल के इक्वल होता है। क्लियर हुआ। और याद रखना जो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है इसमें जो होते हैं वो 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। कन्वर्ट करके देख लेना, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। न्यूटन को पहले आप मास में कन्वर्ट करोगे, फिर mm को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि इसको आप याद कर लो क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये हो गया। अब देखो जो मैंने फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स बताई थी, फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स की स्ट्रेंथ बताई 10.5 मेगा पास्कल, ठीक है। और सर मेगा पास्कल जो होता है उस मेगा पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यानी कि इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। और मैंने ये भी बताया कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितने किलोग्राम पर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10। तो अगर इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो 10.5 × 10
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही हमसे देखो पूछा था, यही हमसे पूछा था कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है उसकी जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। तो उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है हमारे पास 105। तो 105 के अप्रॉक्स कौन सा है 100। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे तो ये फर्स्ट क्लास की होगी। ऐसे ही आप सेकंड क्लास की देखोगे तो सेकंड क्लास की मैंने बताया 7.5 होती है 70 किलोग्राम, और जो थर्ड क्लास होती है उसकी कितनी होती है ग्रेटर देन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा मेगा पास्कल में पूछे तो क्या होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जिस भी यूनिट में पूछेगा, जैसे भी वो घुमा फिरा के पूछेगा, हमको पहले से प्रिपेयर रहना हर तरीके से, जैसे वो पूछे हमको आंसर करना है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन होता है, और क्या क्वेश्चन होता है, तो टेस्ट ऑफ ब्रिक्स से क्वेश्चन था। तो कुछ टेस्ट हैं ब्रिक्स के जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला डायमेंशन टेस्ट, तो मैंने आप लोगों को बता दिया 19x9x9 स्टैंडर्ड साइज होता है, 20x10x10 नॉमिनल साइज होता है, 23/11.4/7.6 जो होता है हमारे पास वो हमारे पास ट्रेडिशनल साइज होता है। कंप्रेसिव या फिर क्रैशिंग स्ट्रेंथ अभी पूरा एक्सप्लेन करा है मैंने आप लोग को। साउंडनेस टेस्ट की बात करें ब्रिक्स की, तो कैसा साउंड आना चाहिए ब्रिक्स के अंदर, मेटालिक साउंड होना चाहिए। अगर आप दो ब्रिक्स को इस तरीके से टकराओ तो उनका जो साउंड होना चाहिए एक मेटल की तरह साउंड होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मैंने तीनों का वाटर एब्जॉर्प्शन आप लोगों को बता दिया। फर्स्ट क्लास का कितना होता है, सेकंड का कितना होता है और थर्ड क्लास का कितना होता है। इस क्वेश्चन के चारों तरफ का जितना एरिया था पूरा मैंने आप लोग के लिए कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करो एकदम भाई, तुरंत। क्या आंसर होगा, साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। मॉडुलर ब्रिक का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक। क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक। तो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज कितना होता है सर, 19x9x9। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। मॉडुलर साइज ही क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, ये फायदा होता है, एक बार एक्सप्लेनेशन कर दो फटाफट क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमको यूनिट वेट बताना है किसका, ब्रिक वर्क का। और यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट को लिखते हैं गामा से, जो क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वेट को हम किलो न्यूटन में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हमको बताना है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितना आंसर होगा यूनिट वेट। ठीक है, अभी देखो बस यहाँ पे यूनिट में तो घुमाएगा वो, अगली बार क्वेश्चन जब देगा ना वो तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ना दे करके वो किसी और यूनिट में दे देगा और उसी में आपको फंसा देगा। क्वेश्चन यही रहेगा क्योंकि टाइम इतना कम होता है, क्वेश्चन लिमिटेड है। तो उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, तब तक आप आंसर करो अपना। मैं उससे पहले आप लोगों को डेंसिटी बता देता हूँ। देखिए सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, 2300 से 2400 होती है, वेरिएशन चलता है 2300 से 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, तो 2500 से लेकर के 2600 तक जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील की बात करें तो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हमारे पास होती है। तो वैसे ही हमको ब्रिक्स की डेंसिटी भी पता होती है कि 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक्स आ रही हैं उनका वजन कितना होता है। तो ब्रिक्स की जो डेंसिटी होती है ना वो होती है 1900 से लेकर के 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब के अंदर ब्रिक्स को रखो तो उनका जो वजन होगा ना या तो वो 1900 किलोग्राम होगा या 2000 किलोग्राम होगा पक्का। इतना हमारे पास ब्रिक्स की क्या होती है, डेंसिटी। अब सर ब्रिक्स की डेंसिटी पता है, सबको पता होती है ब्रिक्स की डेंसिटी, सही है। सीमेंट की डेंसिटी पता है, पीसीसी की पता है, आरसीसी की पता है, स्टील की पता है, लेकिन क्वेश्चन तो यूनिट वेट पूछा है। तो अगर डेंसिटी हमको पता हो और यूनिट वेट हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इसको, तो देखो थोड़ा सा और देख लो अगर देखना चाहो तो। हमको मालूम है यूनिट वेट कितना होता है सर, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट कितना होता है mg अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है सर, डेंसिटी इंटू जी। तो यूनिट वेट को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है 9.8 होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं।
और रो हमको पता है, जी हमको पता होता है, तो यूनिट वेट क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। तो देखो वही करते हैं। अगर हमको क्या करना है, यूनिट वेट निकालना है किसका, ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स की डेंसिटी हमको मालूम है कितनी होती है, 1900 से लेकर के 2000 होती है। तो हमें यूनिट वेट निकालना था क्योंकि क्वेश्चन में तो यूनिट वेट पूछा है। तो यूनिट वेट कितना हो गया, डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने लिखा डेंसिटी को और यूनिट वेट लिखा हमने 10, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ गया हमारे पास। लेकिन आंसर तो हमें किस में दे रखा है, आंसर दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो इस न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये कट हो गया, हमारे पास कितना आएगा 20। तो इसको हम रेंज को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी हमारे पास, 19 से लेकर के 20 मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यूनिट वेट हो जाएगा। क्लियर है। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 से 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना घुमाएगा यार, पहले ही हम इतना सोच लेंगे ना कि वो कितना भी घुमाए हम उसको छोड़ने वाले हैं ही नहीं। तो देख लो ब्रिक्स का यूनिट वेट कितना होता है, 19 से 20। प्लेन सीमेंट का जिसको पीसीसी बोलते हो 22 से 24। आरसीसी का देख लो 24 से 25। लाइम का देख लो 17 से 18। सीमेंट मोर्टार का देख लो 20 से 21। स्टील का देख लो 78 से 80 होता है। बिट्यूमिन का देख लो 10 से 11 होता है। सीमेंट का देख लो 14.5। तो मैंने बता ही दिया 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी अगर पता है तो यूनिट वेट आप कन्वर्ट कर लोगे। आपको एक ही चीज़ याद करनी, बार बार ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। जो किंग क्लोजर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये आपको बताना है। किंग क्लोजर किससे रिलेटेड होता है, तो देखो जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम ब्रिक्स मेसनरी कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ब्रिक मेसनरी कर रहे होते हैं। तो ब्रिक्स मेसनरी करते समय आपको सपोज मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, आपको इतनी बड़ी वॉल बनानी थी। इतनी बड़ी क्या है, एक वॉल बनानी थी, इसके अंदर आपको ब्रिक मेसनरी करनी थी। तो जब आप क्या करते हो, एक ब्रिक्स आपने यहाँ से यहाँ तक लगा दी, दूसरी ब्रिक आपने यहाँ से यहाँ तक लगा दी और तीसरी ब्रिक आपने यहाँ से यहाँ तक लगा दी। पहली ब्रिक लगाई, दूसरी ब्रिक लगाई, तीसरी ब्रिक लगाई। अब ये जो एरिया बच रहा है, ये जो एरिया बच रहा है, इस एरिया के अंदर आपकी एक कंप्लीट ब्रिक्स नहीं आ सकती, कंप्लीट ब्रिक नहीं आएगी। तो जब कंप्लीट ब्रिक नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए अपनी ब्रिक को क्या करोगे, कट करोगे। ब्रिक्स को क्या करोगे, कट, और ब्रिक को काट के अपना इस जगह पर आप फिल कर दोगे। ऐसे ही करोगे, यहाँ पे यहाँ तक आपको क्या करनी थी, ब्रिक्स लगानी थी। एक ब्रिक लगाई, दो लगाई, तीन लगाई। अब उसके बाद जो जगह बची है वहाँ पे कंप्लीट ब्रिक्स तो नहीं आ सकती सर। जब कंप्लीट ब्रिक्स नहीं आ सकती तो यहाँ पे काट के आपको ब्रिक लगानी पड़ेगी। तो जब काट के आप ब्रिक लगाते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की ब्रिक्स को कट करते हो। तो उसी में से एक जो कट होता है ब्रिक्स का, जिसका नाम होता है किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है, ब्रिक मेसनरी से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम कैसे कैसे कट कर सकते हैं ब्रिक्स को, तो सोच के देखो कैसे कैसे कट कर सकते हो। सब पढ़ा रखा है ऑलरेडी मैंने आप लोग को। जो मेरा कोर्स है ना, जो कोर्स मैंने बनाया है, ये तो इतने नॉमिनल फीस में मैं आपको दे रहा हूँ ना, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो जो हमारे बच्चे इनरोल है ना, वो तो ऐसे बना रहे होंगे यार चुटकियों में, इन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना ले रहे होंगे। देखो एक कट होता है जिसका नाम होता है क्यून क्लोजर, जिसको हाफ कट भी बोलते हैं। अगर ये पूरी ब्रिक्स है ना सर, ये पूरी एक ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स को हाफ में से काट दो, इतना पोर्शन काट के अलग कर दो, तो जो पोर्शन बचेगा ना, इसको क्या बोलेंगे, क्यून क्लोजर बोलेंगे। ऐसे ही क्यून क्लोजर क्वार्टर, क्यून क्लोजर क्वार्टर। अगर एक कंप्लीट ब्रिक्स है ना सर, इस ब्रिक्स में से क्या करो, 4 हिस्से करो, और 4 हिस्से करने के बाद क्या, आप इतना हिस्सा काट दो, पूरा हिस्सा काट दो। ये वाला पोर्शन जो बचेगा ना, इसको बोलेंगे क्यून क्लोजर क्वार्टर। क्लियर। इसके बाद होता है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है, तो देखो किंग क्लोजर भी, किंग क्लोजर में जब आप ब्रिक्स को क्या करते हो, अगर ये आपके पास ब्रिक्स है और इस ब्रिक्स का आप इतना हिस्सा काट देते हो, इतना हिस्सा क्या करते हो, काट देते हो, और काटने के बाद इस ब्रिक्स को आप यूज करते हो, तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम क्या, किंग क्लोजर। इसमें क्या होता है, जो आपका हेडर होता है वो भी आधा जाता है, और जो स्ट्रेचर होता है वो भी आपका आधा जाता है। उसके बाद होता है, एक होता है बीवल्ड क्लोजर। तो बीवल्ड क्लोजर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास स्ट्रेचर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ब्रिक्स का हेडर होता है। इसमें हेडर को तो आधा लेते हैं और स्ट्रेचर को पूरा लेते हैं, और इतना पोर्शन काट के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और हम इसको ब्रिक्स मेसनरी में यूज कर लेते हैं। इसके बाद होता है मीटर्ड क्लोजर।
मीटर्ड क्लोजर में क्या होता है, इस बार अगर ये हमारे पास ब्रिक्स है तो इसका जो स्ट्रेचर हेडर है उसको तो पूरा ले लेंगे और स्ट्रेचर को आधा ले लेंगे और इतना काट के अलग कर देंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। तो किस किस आप क्या नाम दे दिए गए यार, कैसे आप ब्रिक को काट रहे हो अलग अलग डिज़ाइन में, उसको उसी तरह से जो है वो नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आंसर करेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है गुड ब्रिक के लिए, गुड ब्रिक्स का मतलब होता है फर्स्ट क्वालिटी की जो ब्रिक्स है उसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, शुड नॉट मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। अब देखो यहाँ पे घुमा दिया ड्राई वेट में और सैचुरेटेड वेट में। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जो 20% है उससे ज़्यादा पानी को नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन किसके, उसके ड्राई वेट से, उसके ड्राई वेट से। तो यहाँ पे 15 तो है नहीं लेकिन 20 तो है ना, तो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो MCQ बेस्ड एग्जाम जो होता है ना उसकी यही खास बात होती है, हमको क्या करना होता है, 4 ऑप्शन होते हैं A B C D। कई बार हमको जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नहीं दे के रखता, तो हमको अपना दिमाग लगा के क्या होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है वो हमको चूज़ करना होता है। तुम्हें अपने हिसाब से नहीं सोचना होता है, तुम्हें एग्जामिनर के हिसाब से सोचना होता है कि उसने सोच के क्या क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन रखा है उसने क्या सोच के रखा है, ये हमको सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तुम्हें अपना व्यूज़ देने के लिए, अपनी थिंकिंग देने के लिए कन्वेंशनल एग्जाम होता है, तुम अपने विचार उसमें लिखो, बट MCQ में हमें क्या करना होता है, हमें एग्जामिनर के हिसाब से चलना होता है। दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, जो क्ले ब्रिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो बताओगे? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था जो 50 to 60% होता है वो क्या होता है, सिलिका बताया था, और जो हमारे पास 20 to 30% होता है वो हमारे पास होता है एल्यूमिना। अब देखो ये वैल्यू मैंने आपको बताई, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू इन ऑप्शन में नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट आंसर पे जाएंगे अपना। 35 to 70% सिलिका होता है सर, और 10 to 20% क्या होता है, एल्यूमिना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई ढूंढता रहे वहाँ पे एग्जामिनर में बैठ के कि सर सिलिका तो 50 to 60 बताए थे आप, वो तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो भाई बैठ के ढूंढते रहो तुम, फिर तो निकल गया एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। अगर आप ब्रिक मेसनरी कर रहे हो और ब्रिक मेसनरी करने के बाद आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर कितनी ब्रिक्स आएंगी, ये हमको बताना है। तो डायरेक्ट भी याद कर लो भाई साहब, 500 आते हैं। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 500। अब अगर जानना हो कैसे आती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, स्टार्ट करें। चलो मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ, है ना, वही सही रहेगा, वो ज़्यादा सही है। तो इसको समझने के लिए हम अपने पेन का कलर चेंज करते हैं और येलो कलर लेते हैं। देखो जो हमारे पास ब्रिक्स होती हैं, हम मॉड्यूलर ब्रिक ले रहे हैं, मॉड्यूलर ना लेकर के हम नॉमिनल ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं, नॉमिनल। नॉमिनल का साइज होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया सर, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, या सुनो, ये हमारे पास 1 ब्रिक का वॉल्यूम है। किसकी बात कर रहे हैं, 1 ब्रिक के। तो 1 ब्रिक का वॉल्यूम इतना हो गया। अब इस मीटर क्यूब के वॉल्यूम को मैं सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को चेंज करना चाह रहा हूँ मीटर क्यूब में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2000 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब कोई ये मत कहना सर ये भी कन्वर्जन नहीं आता, देख लो भाई जिसको नहीं आता। हमको मालूम है सर 1 मीटर में जो होता है वो 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा सर, 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इधर क्यूब करा, इधर भी क्यूब करेंगे, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करा दो। अब ये किसके लिए आया, ये 1 ब्रिक के लिए आया। 1 ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है, सही है। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमको पता चला सर एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है ना, एक ब्रिक का वॉल्यूम होता है हमारे पास 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। लेकिन हमको तो 1 मीटर क्यूब में बताना है ना कितनी ब्रिक्स होंगी, तो यहाँ पे 1 बनाना था, तो ये पूरा जो पोर्शन था इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 2 × 10⁻³ ब्रिक्स। ओके, चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं
और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 2 ब्रिक्स, किसमें 1 मीटर क्यूब में। कट करो, 2 5 जा 10, कितना आया सर 1 मीटर क्यूब में आया हमारे पास 500 ब्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 500 ब्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्ड ब्रिक्स इज सुटेबल शेप इन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। जो प्लास्टिसिटी होती है ब्रिक्स में, जब वो मोल्डेड ब्रिक्स होती है आप लोग की कच्ची होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, लाइम या सिलिका। करेक्ट आंसर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग ना कमेंट करके ये ज़रूर बताना, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है या मैं रैपिड फायर में क्वेश्चंस कराऊं, कम एक्सप्लेनेशन करके ज़्यादा डिटेल में ना जा करके सीधे क्वेश्चंस कराऊं ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक बार ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है, आप लोगों को क्या ज़्यादा सही लग रहा है। तो देखो भाई, ये हमारे पास सर ब्रिक्स के कंपोजिशन होते हैं। अगर यार इस तरीके से लिख के लेके आऊँगा ना मैं, तो लिख के लेके आऊँगा तो कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से थोड़ा टाइम दूँ। तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्रिक होती है सलीम, क्या होती है, S फॉर सिलिका, A फॉर एलुमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड, RM फॉर मैग्नीशिया। कितना कितना परसेंट होता है, तो पहले ही बताया 50 to 60% होता है, 20 to 30% होता है, 4 to 5% होता है, 5 to 6% होता है, और मैग्नीशिया <1% होता है। मेरे साथ बार बार लिखो, बार बार याद करो। सिलिका का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ को देना, एलुमिना का काम होता है प्लास्टिसिटी देना, लाइम का काम होता है श्रिंकेज से बचाना, आयरन ऑक्साइड का काम होता है कलर देना, और मैग्नीशिया का काम होता है जो श्रिंकेज है उससे भी बचाना। और जो साथ में येलोइस कलर का एक बार आपने देखा होगा ब्रिक्स में येलोइस कलर आ जाता है, वो इसी की वजह से आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था प्लास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, तो प्लास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, एलुमिना की। देख लेते हैं भाई हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्लास्टिसिटी पूछी है, प्लास्टिसिटी किसकी वजह से होगी, तो एलुमिना की वजह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और करें क्वेश्चन, चलो ये देख लो, सिलिका, एलुमिना, लाइम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड कितना कितना होता है और कौन सा क्या फंक्शन होता है, सब मिल जाएगा आपको पीडीएफ में। क्रैशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की, देखो कहा था ना, पहले क्वेश्चन पूछा था उसने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, फिर पूछा मेगा पास्कल में, और अब पूछा है किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस इतना ही घुमाएगा यूनिट में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं घुमाना है। बताओ क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, बता दिया था। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास क्या होती है वो भी बता दिया था। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की आपको बताए थे स्ट्रेंथ कितनी होती है 10.5 मेगा पास्कल, सेकेंड क्लास की कितनी बताए थे 7.5 मेगा पास्कल, और थर्ड क्लास की कितनी बताए थे सर 3.5 मेगा पास्कल। ये स्ट्रेंथ हमने तुमको बताया था। तो फर्स्ट क्लास की कितनी हो जाएगी 10.5 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल जो होता है वही न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। मस्त एकदम, यहाँ पे देख लो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की कितनी कितनी क्या होती है स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे आप नोटिस कर लो, ये कॉमन वाली होती है आप लोग की, और इसके साथ ही आप लोग कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 20, 22, 23, 25%। ठीक है, ये आप देख लेना इसका कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन, आपको बताना है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आफ्टर 24। जब 24 घंटे के लिए आप उसको डुबो करके रख देते हो पानी के अंदर, तो कितना वो पानी को एब्जॉर्ब करती है फर्स्ट क्लास, कितना करती है 20%। बनने के नहीं क्वेश्चन यार, बताओ आराम से बन रहे कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है ब्रिक्स का, वो किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखना जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड कोड है ये वाला IS 3101, ये बताता है ब्रिक्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ब्रिक्स के स्पेसिफिकेशन क्या उसके बारे में बताता है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3102 जो है ये बताता है ब्रिक्स को क्लासीफाई करता है, ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन बताता है। किसके बेसिस पे बताता है सर, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन उसने पूछा था। फिर इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो IS है 3495, ये किससे रिलेटेड है, टेस्ट ऑन क्ले
बर्न्ड ब्रिक, जो आपकी क्ले बर्न्ड ब्रिक होती है उसके टेस्ट से रिलेटेड है, यानी ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड ये हमारा कोड है। एक बार बताना, जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट कोड्स है क्या उसका सेपरेट वीडियो बना करके दे दूँ? एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैंने बोला करेसिंग स्ट्रेंथ को ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। कॉमन बिल्डिंग स्टोन की हमको बतानी, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की किससे कम नहीं होनी चाहिए, बताओ किससे कम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो हमारा एक बैच चल रहा है सुदर्शन बैच, क्या नाम है बैच का? सुदर्शन बैच चल रहा है। सुदर्शन बैच में मैंने आप लोगों को 25,000 क्वेश्चन कराने का प्रॉमिस किया है। इसमें 25,000 MCQ या बोल सकते हो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। एक नंबर बैच है, ₹1 पर डे में, ₹1 पर डे में आप लोगों को ये बैच मिल रहा है। एक दिन की फीस ₹1। और बैच पता कितने दिन के लिए? 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, लगा लो कितना हो रहा है, 922 से 900 कुछ रुपए बैठ रहा होगा, तो 920-25 रुपये बैठे गए। इतने में आपको 2.5 साल के लिए बैच मिल रहा है ₹1 पर डे में। इससे सस्ती एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग क्या होगी? और ऐसे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिल्कुल जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। जो कॉमन ब्रिक्स होती है वो 3rd क्लास की ही अप्रोक्स होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी बताया था। ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर कोई मुझसे बात करना चाह रहा है तो 8077283538 ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। कॉलिंग पे तो यार बड़ी मुश्किल से बात हो पाएगी, क्योंकि पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ दोपहर तक, उसके बाद फ्री होकर के यहाँ पे मैं आपको क्लासेस दे पाता हूँ, तो वो आप देख लेना अपना, यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर है, कांटेक्ट कर लेना और लिंक वगैरह मिल जाएगी एप्लीकेशन की। बहुत नॉमिनल फीस पे चल रहा है, ज्वाइन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एसएससी जेईई तो वही निकालेगा जो क्वेश्चंस की मशीन बनेगा, ये बात तो तुम जान लो। ठीक है, जितना जल्दी जान लोगे उतना सही है। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितनी स्टैंडर्ड ब्रिक्स आती हैं? तो 500 आती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? तो अभी बताया था स्टैंडर्ड साइज को ही क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर साइज बोलते हैं, मॉड्यूलर साइज। ठीक है, और कितना होता है? 19x9 होता है। उसके बाद बताया था हमारे पास कौन सा था? नॉमिनल कितना था? 20x10x10। ट्रेडिशनल कितना था? 23x11.4x7.6 सेंटीमीटर ये था। सारे साइज तो बता दिए आपको यार। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द आइडेंटिटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक्स इज कॉल्ड। आपने देखा होगा अगर ये हमारे पास ब्रिक्स होती है, अगर ये हमारे पास ब्रिक्स है तो ब्रिक्स का कुछ इस तरीके से फेस आपने देखा होगा, ये ब्रिक्स है। तो इस ब्रिक्स के क्या होता है, यहाँ पे फेस ऊपर ही क्या होता है, एक आइडेंटिटेशन बना होता है इस तरीके का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका नाम होता है फ्रॉग। क्या होता है? फ्रॉग, मेंढक। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन कितनी होती है फ्रॉग की? तो इसकी डायमेंशन होती है 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। इस बार आपसे ये पूछा है कि इस आइडेंटिटेशन को क्या बोलते हैं, तो इसको फ्रॉग बोलते हैं। अगली बार आपसे इसका साइज पूछ लेगा, 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक यार, क्वेश्चन यहीं पे रोक देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो इसको और कर लेते हैं। A layer of dry bricks put below the foundations of concrete in case of soft soil is called। आपको मालूम होगा कि इस तरीके की जो हमारी शेप होती है इसको क्या बोलते हैं सर? फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सोइल है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से पूरा जो होता है इसको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं? फुटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फुटिंग। ये फुटिंग हो गया इतना, और पूरा पोर्शन क्या हो गया? फाउंडेशन। तो जब फाउंडेशन आप बिछाते हो और इसके नीचे हमारे पास कैसा है? सॉफ्ट सोइल है। कैसी है? सॉफ्ट सोइल। तो सॉफ्ट सोइल है, तो सॉफ्ट सोइल अगर होती है तो इससे पहले हम क्या करते हैं? छोटे छोटे मिट्टी के रोड़े तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे अद्धे कर लेते हैं जो ब्रिक्स के होते हैं, और वो हम यहाँ पे बिछा देते हैं। पहले यहाँ पे बिछा देते हैं मिट्टी के, हल्के हल्के मिट्टी के, और जो कंक्रीट के, या फिर आप कह सकते हो कि ब्रिक्स के जो टुकड़े होते हैं उसको बिछा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉइल होती है प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए फुटिंग की। तो इसको पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं जो ये आप बिछाते हो? तो इसको बोलते हैं सोलिंग। क्या बोलते हैं इसको? सोलिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे देख लो।
ये आपके पास फाउंडेशन है, इसको यहाँ पे बिछाना है आपको। तो उसके नीचे आप लोगों ने क्या कुछ इस तरीके से आप एक लेयर डाल देते हो, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना सोलिंग बोलते हैं। क्लियर है? चलो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अरे भाई कहाँ भाग गया? अच्छा यार, एक सेकेंड गाइस, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके आगे क्वेश्चन 2016 से जो है ना, ये अब अगले वीडियो में हम देख लेंगे ब्रिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में ब्रिक्स को हम कंप्लीट कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बताओ यार कैसा आप लोगों को कंटेंट लग रहा है। क्योंकि अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छा लगती है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मेरा मन करता है और ज़्यादा और बेहतरीन आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, विजिट कर लो, अच्छा लगे ज्वाइन कर लो, वरना कोई प्रेशर नहीं है यार, ठीक है। जैसे एक हलवाई होता है ना, वो अपनी मिठाई को खराब नहीं बताता, तो मैं भी भाई अपने कोर्स को क्यों खराब बताऊंगा। जज आप लोगों को करना है, आपको सही लगता है ज्वाइन करो, नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए, आपका कोई भी ऑल इंडिया AJE एग्जाम हो, उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है कंटेंट ये है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का। VIP सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हैं तो। साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो 1 रुपये पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, 1 रुपये पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो PDF सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE and NEE एग्जाम्स का सपना साकार। Download the app now.